नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। गुज़िश्ता शाम के 5 बजे गार्डनी शरीफ नगर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से टिकियापाड़ा मदरसा नूरुल उलूम इस्लामिया में वार्ड नंबर 135 की काउंसलर मोहतरमा रोबीना नाज की सरपरस्ती में और जनरल सेक्रेटरी मोहतरमा मीना खातून की मौजूदगी में वोकेशनल ट्रेनिंग में कामयाब होने वाली घरेलू ख़वातीन और तलबा के दरमियान सर्टिफिकेट्स और टूल किट्स तकसीम किया गया। और आगे देखते हैं पूरी रिपोर्ट। नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और द लोकल जर्नलिस्ट की टीम इस वक्त आप पहुंची है गार्डन रिच के टिकियापाड़ा में, जहां के गार्डनी शरीफ नगर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से बच्चियों के लिए एक प्रोग्राम, स्किल हेल्थ प्रोग्राम रखा गया है, जहां के किट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। नाजरीन, मैं बताता चलूँ आपको, मीना खातून सोशल वर्कर, समाजी ख़वातीन है, एक ऐसा काम कर रही हैं। एक शेर से मैं ये कहना चाहूँगा, एक सजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए, एक सजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हम साए के आंगन में भी साया जाए। तो नाजरीन, आइए हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे बीच मौजूद हैं वार्ड नंबर 135 की काउंसलर रोबीना नाज साहिबा। मैम, आज कैसा महसूस कर रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। हम लोगों ने ये कोर्स जो है 3 महीना पहले स्टार्ट किया था, तो इसके लिए मैं सबसे पहले दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मीना अप्पी का, क्योंकि अगर ये साथ ना होती तो ये जो कोर्स है इतनी खूबसूरती से अंजाम तक नहीं पहुँचता। तो ये इनका मेहनत है जो आज ये कोर्स कंप्लीट हुआ है और आज हम लोगों ने सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किया है। और कोशिश करूँगी कि आने वाले कल में भी इससे और जो मेरे वार्ड की लेडीज़ को बेनिफिट हो वो चीज़ मैं ला पाऊँ और इनको हमसे जो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुँचे। तो ये कोशिश मेरी आगे भी रहेगी, इंशाल्लाह इसको पूरा करने की कोशिश करूँगी। मैम, एक सवाल मेरा ये होगा, चूँकि अभी 21वीं सेंचुरी चल रहा है और देखा गया है ख़वातीन किसी भी में पीछे नहीं है। अभी बेंगलोर में देखा गया है एक मुस्लिम बच्चियाँ 16 मेडल्स, गोल्ड मेडल हासिल की हैं, और मुस्लिम बच्चियाँ जो कभी घरों में रहा करती थी और आज वो पूरी तरह से फील्ड में आकर काम कर रही हैं। तो रोबीना मैम, आज जो अपने हाथों से आपने सर्टिफिकेट्स और गिफ्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ दिया है, तो क्या कहना चाहेंगी मैम आप कि आने वाली नस्लों को, बच्चियों को? जी देखिए, ये तो आज बहुत खुशी की बात है कि हम लोगों को सिर्फ घर में ही नहीं है, हम लोग बाहर निकल के फील्ड में भी काम कर रहे हैं। और मैं आज जो बच्चियाँ यहाँ से सर्टिफिकेट ली हैं उन लोगों को भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग सर्टिफिकेट लेके घर पे ना बैठे, उसे यूज़ करें, आगे बढ़े। उसके ज़रिए जो काम हो सकता है, जो ब्यूटिशियन में ली हैं, जो टेलरिंग में ली हैं, उसके ज़रिए वो काम करें और घरों से निकल के आगे बढ़ने की और कोशिश करें। मैम, रोबीना नाज साहिबा, मेरा एक सवाल होगा, मीना खातून जिस तरह से समाजी खिदमत अंजाम दे रही हैं ग्राउंड जीरो से, ज़मीनी सतह पे, और सिर्फ गार्डन मडिया बुर्ज में नहीं बल्कि अभी 64-65 बताया, चूँकि द लोकल जर्नलिस्ट का सर्वे है, मोर देन 52 कंट्रीज़ हमारे को देखता है। तो उस हिसाब से क्या कहना चाहेंगी मीना खातून के काम को देखते हुए आप? जी, ये देख के बहुत खुशी होती है कि मीना अप्पी इतने बड़े पैमाने पे काम करती हैं और बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैं भी इनसे जुड़ना पसंद की और इंशाल्लाह आने वाले कल में भी मैं इन्हीं को लेके, इन्हीं से जुड़ के और आगे काम करना चाहूँगी। थैंक यू। तो मीना खातून साहिबा, आज रोबीना नाज साहिबा आपके साथ हैं, ये भी खातून हैं, कैसा महसूस कर रही हैं आप वार्ड नंबर 135 में एक नए इनकलाब की शुरुआत? ये तो बहुत पहले ही साबित हो गया था, जैसे हमारे वेस्ट बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, और उसके बाद फिर हमारे वार्ड नंबर 135 में आई रुबीना नाज, फिर से वापस आई हैं हमारी दुआओं से, और हम लोगों की बहुत मेहनत किया हम लोगों ने भी, और उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। और अभी हम लोग औरतों के बीच में ही खड़े हैं। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि हम लोग इनको, इनके छत्र छाया में रह के, इनके सरपरस्ती में रह करके हम लोग अपने इस वार्ड को और चमकाएं, और जिस जिस घर में लड़कियां अभी तक बाहर नहीं निकल पाई हैं, अपनी कोशिशों से और इनके सपोर्ट से हम लोग उनको भी बाहर लेकर के आएँ और इस तरह का हुनर का काम उन लोगों को सिखाएं।
मैम आज कितनी बच्चियों को सर्टिफिकेट्स और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं आप टोटल? आज टेलरिंग की 25 लड़कियां और ब्यूटिशियन में 25 लड़कियां, टोटल हम लोगों ने 50 लड़कियों को सर्टिफिकेट और कुछ अपनी तरफ से और हमारी काउंसलर के सपोर्ट से हम लोगों ने कुछ एक ब्यूटिशियन का किट भी और टेलरिंग का किट भी उन लोगों को दिया है, ताकि वो अपने आने वाले दिनों में उस चीज़ का इस्तेमाल करें और उसको एज अ रोलिंग कैपिटल उसको इस्तेमाल कर पाएँ। मैम इससे पहले देखा गया वार्ड नंबर 136 में आपने शमसुज़्ज़मान अंसारी साहब MIC के मौजूदगी में भी सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी नहीं बल्कि अदर कम्युनिटीज़ के बीच में भी आपने काम किया और फंडिंग का फ्लो किया। जी हाँ, जैसे कि हम लोगों को वार्ड नंबर 136 में हम लोगों का एक 15 ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया हुआ है, तो उनको कॉरपोरेशन की तरफ से एक ये रिवॉल्विंग फंड बोला जाता है उसको, कि 10-10 हज़ार हर ग्रुप को दिया गया था, ताकि इसी तरह का जो ट्रेनिंग वगैरह जो लड़कियां ले चुकी हैं, अगर कुछ काम अपना शुरू कर पाएँ तो उसको जो कैपिटल की ज़रूरत होती है, जो पैसे की ज़रूरत होती है, उसी कैपिटल से उन लोग अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएँ। बीच में कोविड गया 2 साल, तकरीबन सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी मुल्क पूरे मुतासिर थे, और इसमें देखा गया कि ख़वातीन हस्बैंड कमा कर लाते थे, ख़वातीन बेचारी खाती थी, लेकिन अब ख़वातीन को एक नया पैगाम दिए गए कि अब हस्बैंड वाइफ दोनों को ही काम करना होगा। आज शहर कलकत्ता पूरे एग्जीबिशन से बड़ा, कभी कोई फैशन शो हो रहा है, कहीं लड़कियां रेडीमेड गारमेंट का एग्जीबिशन लगा रही हैं, एक किसकी स्किलफुल करने की कोशिश हो रही है। देखिए, इस बात के लिए भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ हमारे वार्ड के 135 के जो हमारे हरदिल अजीज़ जो नेता हैं या रहनुमा हैं या समाजी कारकुन हैं, तबरेज़ अंसारी, जिनको हम लोग प्यार से तब्बू भाई कहते हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने वार्ड नंबर 135 में बड़े पैमाने में औरतों की तरक्की का काम किया है। और इस वार्ड में हमारा एक बहुत बड़ा स्कूल है, गार्डन रिच मौलाना आज़ाद स्कूल, बंगाली बाज़ार स्कूल, इस सब स्कूलों को मिड डे मील प्रोवाइड करता है हमारा NGO, और उसमें तकरीबन 55 औरतें काम करती हैं। तो कोविड का जो टाइम था, आप सही कह रहे हैं कि कोविड के टाइम में और मर्द घर बैठे थे, औरतें काम कर रही थी, तो ये औरतें मिड डे मील डिपार्टमेंट से इन लोगों को हर महीने ड्राई राशन स्कूलों में बांटने का काम दिया गया था, और हर महीने इनके अकाउंट में सैलरी आ रही थी। तो मर्द सच में घर में बैठ रहे थे और औरतों का इनकम से बहुत ज़्यादा घर चला है। मीना खातून साहब, एक चीज़ ये बताइए, आप बच्चों की स्कूल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग कर रही हैं आप, फिर ये जहन में आप प्लानिंग कैसे करती हैं आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग हब भी तैयार हो जाए, माने एक इंटरनेशनल सोच ये कहाँ से लाती हैं आप, किस तरह की प्लानिंग रहती है आप? देखिए, हम लोगों को कॉरपोरेशन की तरफ से अभी जो आपको भी पता होगा कि यूनिफॉर्म तैयारी करने का जो काम जो दिया गया है, तो अभी एट ए टाइम जब ये पहली बार सेल्फ हेल्प ग्रुप को ये इस साल में दिया गया, तो हम लोग अभी जब लिए तो हम लोगों को लगा कि अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा अगर टेलरिंग की लड़कियां तैयार रहती तो ये काम हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ले करके घर घर तक पहुंचाते हैं, और घर घर तक इसका इनकम का जो भी आता है तो घर घर तक पहुंच पाता है। पहले आप नेशनल में काम करती थी, अब रोटरी क्लब ऑफ कलकत्ता पार्क पॉइंट इससे जुड़ी हुई हैं, और अब दिल्ली से भी आप फंड लेकर आ रही हैं। मकसद क्या है, मैंने बच्चियों को एक नई राह दिखाना? देखिए, नेशनल फंडिंग तो हम लोग कई सालों से ले रहे हैं। अपना एक बच्चों का होम है, उसको ओपन शेल्टर बोलते हैं, उसको नेशनल फंडिंग है उस प्रोजेक्ट के लिए। और रोटरी क्लब से तो मैं 13 सालों से ही जुड़ी हुई हूँ, लेकिन अभी मैंने रोटरी क्लब कलकत्ता पार्क पॉइंट को ज्वाइन किया है। तो रोटरी क्लब कलकत्ता पार्क पॉइंट की तरफ से हम लोग वार्ड नंबर 135 में बहुत जल्द एक जनरल मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप करेंगे, और उसी के तरह माने उनके सपोर्ट से हम लोग इस वार्ड में अडल्ट एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग को भी हम लोग फ़रोग देंगे। आने वाले वक्त में ख़वातीन को क्या पैगाम देना चाहेगी, लड़कियों को, कमिंग जनरेशन? आने वाले वक्त में हम लोग यही पैगाम देंगे कि जिस तरह हमारे वेस्ट बंगाल की CM ममता बनर्जी, वार्ड नंबर 135 की हमारी काउंसिलर रुबीना नाज जिस तरह वार्ड को चला रही हैं, एक लेडी हो करके, एक हाउसवाइफ भी साथ ही साथ वो हैं, उनके 2 बच्चे हैं, उनको भी पूरी तरीके से वो देखभाल करती हैं, उनकी फैमिली की देखभाल करती हैं, हमारा खुद का देखा हुआ है। वो हम लोगों को भी अपनी बहनें, हमारे यहाँ के समाज की बच्चियों को अपनी बच्चियों की तरह वो देखती हैं। तो मैं कोशिश करूँगी, अपनी लड़कियों को भी ये मैसेज दूँगी कि जिस तरह वो इतना बड़ा वार्ड चला रही हैं, सब हर घर की जिम्मेदारी को वो जिम्मेदारी लेकर के चल रही हैं, तो हम सभी लड़कियों को ये बात कहेंगे कि जब वो घर भी संभाल सकती हैं, समाज भी संभाल रही हैं, तो हम लोग को उनको देख के सीखना चाहिए। हम लोग भी उनके नक्शे कदम पे हम लोग को भी चलना चाहिए। जब वो हम लोग पे भरोसा कर रही हैं तो हमको भी कामयाब होकर के दिखाना चाहिए। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट वार्ड नंबर 135 से, जहाँ के काउंसलर रुबीना नाज साहब हमारे मौजूद हैं, सोशल वर्कर
मीना खातून साहिबा मौजूद है और रवीना नाज साहिबा ने भी कहा, मीना खातून साहिबा ने भी कहा कि हर मुमकिन कोशिश हम लोग की यही रहेगी कि ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलफुल बना रहे हैं। वो कौन है, क्या चाहती है, मैं तो सबका भला चाहती हूँ, अब फर्दर अपडेट्स के लिए बने रहें द लोकल जर्नलिस्ट के साथ। मैं शमशुद्दीन कोलकाता से, बहुत बहुत शुक्रिया। Skin glows in two ways. A. Using filters or B. Water. Bahamas. Feel the freshness of water all over again. अब मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि UNI की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ UNI की। UNI, बॉर्न टू विन, इंडिया की ब्रांड, इंडिया के लिए। बहुत अच्छा लगता है जब कोई परेशानी लेकर खुशियां बांटे। उसी तरीके से आया है अक्की कंप्यूटर्स। आपके पुराने लैपटॉप या कंप्यूटर को लेकर के वी कैन गिव यू द फ्रेश वन, और यू कैन बाय द सेकेंड हैंड बजट फ्रेंडली कंप्यूटर्स फ्रॉम अक्की कंप्यूटर्स, जहां आपको सिर्फ लैपटॉप या यूज कंप्यूटर्स ही नहीं, उनके पार्ट्स और बहुत सारे वैरायटीज भी मिलेंगे। प्लीज विजिट अक्की कंप्यूटर्स एज सून।